दोस्तों नमस्कार, मैं पारस रावत एक बार फिर से एक दूसरे वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल पारस रावत AVKD यानी अच्छे विचारों की दुनिया पर। दोस्तों हम लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, परंतु हम में से कई लोग अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते। और सही भी है, हम एक ही समय पर पूरे जीवन में हमें क्या चाहिए हम पहले कैसे तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि समय के अनुसार ये प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। जो आज का वीडियो इसी विषय पर रहने वाला है कि आपके जीवन की प्राथमिकताएं यानी पहली जरूरतें कौन सी होती हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, बड़े मजे की बात है कि पूरे जीवन इन प्राथमिकताओं के लिए ही हम संघर्ष करते हैं और इसी में हमारा पूरा जीवन निकल भी जाता है, यानी पूरा जीवन समाप्त भी हो जाता है। देखो दोस्तों, उम्र के हिसाब से कैसे बदलती है हमारी प्राथमिकताएं, अब देखते हैं। जब आप जब जन्म लेते हो तो वहां पर आपकी कोई प्राथमिकता नहीं होती। वहां पर आपके माँ बाप की खुद की एक जिम्मेदारी, जरूरत, प्राथमिकता होती है कि कैसे आपका भरण पोषण हो। स्वयं इस प्रबंध में वो लोग लगे रहते हैं, आपको समय पर नहाना, खिलाना, पिलाना, कपड़े बदलना आदि आदि। लेकिन जैसे ही आप बड़े होने शुरू हो जाते हो तो आपकी छोटी छोटी चीजों को पाने की जिद शुरू हो जाती है। वो जिद किस तरीके की होती है? जैसे किसी चीज की खाने की जिद करना, किसी मनोरंजन के लिए ही चीजों की जिद करना, खेल खिलौने इत्यादि, और किसी की गोदी में जाने के लिए या फिर किसी के साथ जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। इस तरह की हमारी बचपन की ये प्राथमिकताएं होती हैं। जब तक आप स्कूल में जाना शुरू नहीं कर देते तब तक ये हमारी प्राथमिकताएं रहती हैं। लेकिन जब आप स्कूल जाना शुरू कर देते हो तो ये तो साथ साथ रहती भी है और आपकी कुछ प्राथमिकताएं स्वयं बदलने लगती हैं। जैसे कि काश स्कूल ही ना जाना पड़े, मैडम ने जो होमवर्क दिया है वो ना दे तो ही अच्छा था, मैंने आज होमवर्क नहीं किया, मैडम होमवर्क चेक ना करे तो अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैडम आना ही छोड़ दे स्कूल, और इससे अच्छी बात है कि एग्जाम ही ना देना पड़े, ऐसे ही हम लोग पास हो जाए। इसके अलावा सब सेकेंडरी होती है इनके अलावा, क्योंकि सेकेंडरी चीजों की व्यवस्था स्वयं माता पिता उस समय तक हमारी करते रहते हैं। जब और बड़े होते हैं तो अच्छे दोस्त बनाना, उनके साथ घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, ज्यादा से ज्यादा समय व्यर्थ गंवाना, यानी कि हमेशा यही सोच रहती है कि मुझे कोई रोके ना, टोके ना। इसी प्राथमिकता के साथ साथ हम स्कूली जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। अगर आप स्कूल से निकलकर कॉलेज में चले गए तो फिर आपकी प्राथमिकताएं कुछ चेंज हो जाती हैं। वही कि जेब में पैसा भी हो, पढ़ाई के लिए कोई प्रेशर भी ना हो, कहीं भी जाऊं बस कोई रोक ना ले। फाइनेंशियल तौर पर आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से आप सुख सुविधाओं में कटौती भी नहीं चाहते। और यहाँ पर यही बच्चा उम्मीद करता है कि जीवन बस यूं ही चलता रहे। इसको हम हनीमून टाइम भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऐसा समय दोबारा कभी जीवन में नहीं आता। अब देखो दोस्तों, अब ये आपकी प्राथमिकताएं चल रही हैं। आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, माना आपने पढ़ाई पूरी कर ली, जो डिग्री हासिल करनी थी वो भी ले ली, जो काम पसंद था वो भी सीख लिया, या फिर जो पेरेंट्स ने कहा भाई ये पढ़ाई पढ़ लो वो भी पढ़ ली। अब बात आती है कि इनके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा घर चलाने में सहयोग करो, यानी कुछ ना कुछ अर्निंग करो, आपको जिस रीजन से पढ़ाया है उसको आप पूरा करो, नौकरी करो या बिजनेस जो भी आप करना चाहो। फिर भी हम कुछ समय तो टाल मटोल में गुजार देते हैं। हमें पता होता है कि यह समय वापस नहीं आएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस समय को बिताना अच्छा महसूस करते हैं कि ये ज़्यादा समय हमारे जीवन में रहे। माँ बाप के समय में ऐशो आराम किया जा सकता है, करते भी हैं, शायद फिर ये कभी मौका नहीं मिलता। एक समय पर घर से निकलना ही पड़ता है, या तो नौकरी की तलाश में या फिर कोई अपना काम शुरू किया है उसके लिए। अब फिर आपकी प्राथमिकता यहाँ पर फिर बदलती हैं। यहाँ पर यही कोशिश रहती है कि या तो कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए या फिर जो काम शुरू किया है वो चल निकले। हर रोज की इस तरह की कसमकस रहती है। सुबह से शाम तक आपका दिमाग इसी प्राथमिकता को पूरी करने में लग जाता है। अब माना अच्छी नौकरी भी मिल गई या कोई काम शुरू किया वो भी चल निकला। अब यहाँ पर आपकी प्राथमिकता बदलती है। नौकरी में तरक्की कैसे मिले, या फिर इससे अच्छी नौकरी कैसे मिले, या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो ग्रोथ कैसे करें। अब इसके साथ साथ इन चीज़ों के साथ साथ आपकी शादी भी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं। अब देखिए साहब, फिर प्राथमिकताएं बदलती हैं। परिवार के लिए भौतिक संसाधन जुटाने की,
जमीन, मकान, दुकान खरीदने की। और कुछ लोगों की इस उम्र में केवल यही प्राथमिकता रहती है कि शाम को या फिर कल भोजन का प्रबंध कैसे हो, बच्चे कैसे पाले जाएं, इनकी स्कूल की फीस, कपड़ों का प्रबंध कैसे हो। बच्चों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते करते जीवन गुजर जाता है और आपका एक पायदान आगे बढ़ जाता है उम्र का, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे में आकर फिर आपकी प्राथमिकताएं पलटी मारती हैं। बच्चों की शादी हो जाए, बेटी अच्छे परिवार में चली जाए, बेटों का परिवार सुख शांति से आगे बढ़ता रहे, और इसके बाद छोटी छोटी और भी चीजें। अब आपके जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है कि आप पूरे जीवन की प्राथमिकताएं तो दोबारा से बदल नहीं सकते, क्योंकि अधिकतर लोगों को इन प्राथमिकताओं से अच्छा परिणाम नहीं मिलता। यानी जो भी हमने जीवन भर किया, लास्ट में बुढ़ापे में हम क्या देखते हैं कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो शायद हम बुढ़ापे में ही अपेक्षा करते हैं कि ये होना चाहिए था। इससे पहले हमने कभी अपेक्षा नहीं करी। इसके पीछे कारण क्या है, इस उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप 10वीं यानी 10th क्लास में हो और पूरा साल अच्छे से आपने पढ़ाई की, समय पर स्कूल भी गए, कभी लेट नहीं पहुंचे, समय पर स्कूल फीस अदा की, होमवर्क किया, हर सब्जेक्ट का क्लास वर्क पूरा किया, समय पर क्लास टेस्ट दिया। यानी पूरे साल में जो एक एक्टिविटी होती है क्लास की, वो आपने पूरी की और उसमें पूरा पार्टिसिपेट आपने किया। सालाना एग्जाम भी दिया, रिजल्ट आया तो उससे आप असंतुष्ट दिखे, यानी आप सेटिस्फाई नहीं हो। अब आप सोच रहे हो यार क्या कमी रह गई। 2-4 दिन इसी मंथन में निकल जाते हैं, परंतु समझ में नहीं आता कि रिजल्ट जिस अपेक्षा से मैंने एग्जाम दिया था वो हमें नहीं मिला। ठीक, हम अधिकतर लोगों को इस मनुष्य जीवन की प्राथमिकताएं समझ नहीं आती। आपने पूरा साल पढ़ाई की, रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं किया, यानी कि आपने पूरा साल पढ़ा लेकिन रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया। यानी हमारी प्राथमिकताएं पढ़ाई नहीं, हमारी प्राथमिकताएं क्लास का या ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का टॉपर बनने की थी। बस वो पूरी नहीं हुई तो रिजल्ट आपके लिए खराब हो गया। तो दोस्तों, ये जितनी भी मैंने पूरे जीवन की प्राथमिकताएं बताई हैं, ये प्राथमिकताएं हैं क्या, ये सोचने वाला विषय है। ये जो प्राथमिकताएं, अपनी जिद पूरी करवाना, घूमना फिरना, पढ़ाई, बिजनेस, नौकरी, बच्चों की शादी, हर तरीके का ऐश और आराम के लिए प्रबंध करना, क्या ये सभी हमारी प्राथमिकता हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन की प्राथमिकताएं तो कभी बदल ही नहीं सकती। वो हमारी जो हमने उम्र के पड़ाव के हिसाब से बताई हैं, वो हमारी जरूरतें थी, प्राथमिकताएं नहीं थी। और जरूरतें हमेशा बदलती हैं, जरूरतों की मात्रा कम या ज्यादा होती रहती है। दोस्तों, आपके जीवन की प्राथमिकताएं होनी चाहिए, ये अब मैं बताता हूं क्या होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे हो, एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे। महर्षि दधीची ने एक समय पर दोस्तों अपने शरीर के पिंजर का दान कर दिया था, महज इसलिए कि दानवों का संहार हो सके और मानव जीवन का अस्तित्व बच सके। हम तो इतना त्याग नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी का फर्ज है कि मानव के अंदर मानवता की ज्योति हमेशा जलती रहे। दिनचर्या क्रियाकलापों के साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके, उग्र ना हो, यानी कि गुस्सापन ना आए। जैसे आपकी जरूरत है वैसे ही दूसरों की भी जरूरतें हैं, उनका हक है, उनका हक ना मारा जाए। और गलत और सही में फासला हमेशा कायम रखें। हम जैसे हैं वैसे इस दुनिया में और भी आप के जैसे लोग हैं, ये आपको तय करना है कि उनके साथ हम कैसे उनकी तरह बनकर रहें। किसी ने कहा है कि कोई लेकर खुश नहीं हो सकता साहब, देने वाला हमेशा खुश रहेगा। जीवन में छोटी छोटी खुशी मिले ऐसे काम करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है तो उसके जीवन की पूरी फिल्म यानी पूरा पीरियड उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है, यानी मरने से पहले का। तब अफसोस उन बातों के लिए होता है कि जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी उसने की। तो जीवन रूपी इस फिल्म में अफसोस हो ऐसे सीन कम से कम डालो, और वो आपके हाथ में कहीं तक संभव है, यानी कर्म, अच्छा कर्म। जितनी कोशिश हो खुशी वाले सीनों को प्राथमिकता दो। खुशी
आपके लेने या देने से नहीं, बल्कि प्यार के 2 मीठे बोल बोलने से भी मिल सकती है। ऐसा मत सोचो कि आपके पास ज्यादा पैसा है, भौतिक संसाधन है तो आप खुश रहेंगे। नहीं साहब, उसके लिए जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो भौतिक संसाधन आपके किसी काम के नहीं है और वो कभी भी आपको खुश नहीं रख सकते। या संत के जीवन में संघर्ष नहीं है, या फिर बाबाओं के जीवन में संघर्ष नहीं है। संघर्ष हर किसी के जीवन में है। जिस भी जीव ने संसार में जन्म लिया है, ये जीवन बगैर संघर्ष के अधूरा माना गया है। जीवन से संघर्षों को कभी अलग ही नहीं किया जा सकता, परंतु संघर्ष को जीवन की प्राथमिकता कभी मत बनाओ। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा भी आप तक पहुंच पाया हूं तो उसके पीछे कारण है कि आपने पूरा वीडियो देखा है और सुना है। इसके लिए आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फिर मिलते हैं किसी दूसरे शानदार वीडियो में। धन्यवाद।